आज बात करेंगे पटना के उस केस की जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक छात्रा की संदिग्ध मौत और उसके पीछे छुपे कई गहरे सवाल। ये लाइन इस केस को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। मतलब ये सिर्फ एक केस नहीं रह गया है, बल्कि ये एक तरह की चार्जशीट बन चुका है, पूरे सिस्टम की नीयत और उसके काम करने के तरीके पर। तो चलिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए एक एक करके इसकी हर परत को खोलते हैं। शुरुआत करेंगे उस रहस्यमयी मौत से, और फिर देखेंगे कि शक की सुई किस किस पर और क्यों घूम रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कहानी एक नौजवान लड़की की है जो नीट यानी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही थी। एक सपना लेकर पटना आई थी। 6 जनवरी का दिन था और पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में ये लड़की अपने कमरे में बेहोश मिलती है। देखिए, एक हॉस्टल जिसे स्टूडेंट्स के लिए एक सेफ जगह माना जाता है, वहीं से इस पूरे रहस्य की शुरुआत होती है। अब यहां से चीजें और भी ज्यादा अजीब होने लगती हैं। जब हॉस्टल मैनेजमेंट का रिएक्शन सामने आता है, तो वो शक को और भी गहरा कर देता है। सवाल तो यही उठता है ना कि अगर कुछ भी गलत नहीं था, तो फिर हॉस्टल का जो मेन स्टाफ था, वो आखिर गायब क्यों हो गया? जैसे कि जो केयरटेकर थी नीतू और चंचला, वो दोनों अंडरग्राउंड हो गईं। इतना ही नहीं, हॉस्टल की मालकिन नीलम अग्रवाल और उनका बेटा, वो भी कहीं नजर नहीं आए। हाँ, नीलम अग्रवाल को थोड़ी देर के लिए थाने जरूर ले जाया गया था, लेकिन फिर छोड़ दिया गया। मतलब जवाब देने की जगह सब गायब हो गए। और यहीं से परिवार का शक यकीन में बदलने लगा कि कुछ तो छिपाया जा रहा है। अब हॉस्टल से निकलकर कहानी पहुंचती है अस्पताल, और यहां जो कुछ हुआ उसने मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया। देखिए, होता यह है कि लड़की को एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ले जाया जाता है, और हर बार उसकी हालत की वजह कुछ और ही बताई जाती है। पहले कहा गया वायरल मेनिंजाइटिस है, फिर दूसरे हॉस्पिटल ने कहा कि ब्रेन में ब्लड क्लॉट है, और मौत के बाद पोस्टमार्टम में थ्योरी आई ड्रग ओवरडोज की। मतलब कहानी बार बार बदली जा रही थी। इसीलिए परिवार का यह कहना है कि मौत के बाद पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी गई। उनका आरोप है कि यह सिर्फ कोई कंफ्यूजन नहीं था, बल्कि जानबूझकर एक कहानी घड़ी जा रही थी, और यही वजह है कि वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि यह एक बहुत बड़ी साजिश है। तो हॉस्टल, अस्पताल और अब बात करते हैं पुलिस की। पुलिस की जांच ने इस मिस्ट्री को सुलझाने के बजाय इसे और गहरा कर दिया, और यहीं से कवर अप के आरोप लगने शुरू हुए। पुलिस ने तो एक शॉर्टकट थ्योरी दे दी कि ये नींद की गोलियां खाकर सुसाइड करने की कोशिश थी। लेकिन परिवार का सवाल सीधा था कि अगर ये सुसाइड था, तो शरीर पर चोट के निशान कहां से आए? इसका जवाब पुलिस के पास नहीं था। और जांच में एक नहीं कई बड़ी लापरवाहियां सामने आईं। जैसे कि पीड़ित का कमरा, जो कि क्राइम सीन था, उसे 72 घंटों तक सील ही नहीं किया गया। सोचिए, सीसीटीवी का जो डीवीआर था, उसे कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि एक प्राइवेट ड्राइवर उठाकर ले गया। परिवार मांग कर रहा था कि 5 दिसंबर से फुटेज देखो, लेकिन पुलिस सिर्फ 27 दिसंबर के बाद की फुटेज देख रही है। और तो और, जिस एसएचओ को केस से हटाया गया था, वो नई टीम के साथ भी मौके पर देखी गई। मतलब एक के बाद एक चूक। अब कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है, जो अब शक के सबसे बड़े घेरे में है। नाम है मनीष रंजन, हॉस्टल का मालिक। तो मनीष रंजन का बैकग्राउंड काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, 2020 में, मतलब आज से बस कुछ साल पहले, वो महज 15,000 रुपए महीने की एक नौकरी करता था। फिर आया कोविड का दौर, और इसी दौरान उसने ऑक्सीजन सप्लाई की एक एजेंसी शुरू की। और आज वही मनीष रंजन करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। इतनी तेजी से जमीन से आसमान पर पहुंचना, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि मनीष रंजन का एक पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। इस केस में हाईकोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी, और आरोप यह भी है कि लड़की के कमरे को 72 घंटे के अंदर ही साफ करवा दिया गया था। तो उसकी ये तेजी से बढ़ी दौलत, उसका पास्ट रिकॉर्ड और इस घटना के बाद की उसकी हरकतें, इन सब ने उसे शक के केंद्र में ला दिया है। पुलिस अब उसके बिजनेस और फाइनेंस की भी जांच कर रही है। और अब आखिर में ये केस सिर्फ एक लड़की की मौत का सच ढूंढने तक सीमित नहीं रह गया है। ये अब पूरे सिस्टम के लिए एक लिटमस टेस्ट, एक अग्नि परीक्षा बन चुका है। अग्नि परीक्षा मतलब एक ऐसा टेस्ट जहां कोई एक चीज ये तय कर देती है कि पूरा सिस्टम फेल है या पास। इस केस में पुलिस, कानून और प्रशासन, सबकी जवाबदेही और ईमानदारी दांव पर लगी है। तो सवाल आखिर में यही आकर रुक जाता है
कि क्या सच कभी सामने आएगा, या फिर ये फाइल भी बाकी कई फाइलों की तरह किसी सरकारी अलमारी में धूल फांकती रह जाएगी। ये एक ऐसा सवाल है जो इंसाफ की उम्मीद पर ही सवाल खड़ा कर देता है। Please subscribe to my YouTube channel, Raw V Tales.